बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, दीवान टीवी में आपका फिर से वेलकम है। आज की जो वीडियो है वो इस्लाम की रूह से हम आपको बताएंगे हम बिस्तरी के मसाइल और गुस्ले जनाबत के मसाइल। ये वीडियो उन तमाम शादीशुदा हजरात के लिए है क्योंकि ये दोनों मसाइल बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में। तो हम देखेंगे कि इस्लाम में हम बिस्तरी के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या अहकामात हैं, और उसके बाद गुस्ल जनाबत के हवाले से क्या मसाइल हैं और क्या क्या अहकामात हैं, और गुस्ल जनाबत करने पर हमें कितना सवाब मिलता है, और जुमा के दिन अगर गुस्ल जनाबत करें तो क्या सवाब मिलता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द को नंगी हालत में ना देखे और कोई औरत किसी औरत को नंगी हालत में ना देखे, और दो मर्द और दो औरतें एक कपड़े में ना सोएं। इससे मुराद ये है कि हमें हर वक्त पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। किसी मर्द को या औरत को एक दूसरे को नंगी हालत में देखना जायज़ नहीं है, और ना ही दो मर्दों को या दो औरतों को इकट्ठे एक कपड़े में सोने की इजाज़त है। तो हमें इस बात पर सख्ती से अमल करना चाहिए, पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात का सख्ती से अमल करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक। नींद या जागने की हालत में मनी शहवत की वजह से निकल आए तो गुस्ल फ़र्ज़ है, लेकिन अगर किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से मनी बग़ैर शहवत के निकल आई तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इससे मुराद ये है कि जब हम सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं और इंसान को शहवत तारी हो जाती है तो उस वक़्त अगर मनी का इखराज हो जाए तो गुस्ल करना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई बीमारी हो या कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से शहवत ना आए लेकिन मनी इंसान की खारिज हो जाए तो उस हालत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये बहुत ही अहम मसला है, इस पर अमल करें। एक और बहुत अहम मसला कि जो नौजवान मुश्तज़नी करते हैं उस हवाले से कि मुश्तज़नी की लेकिन अंजाल ना हुआ तो गुस्ल वाजिब ना हुआ, और अगर रोज़ा था तो मुश्तज़नी की वजह से रोज़ा मकरूह हो गया लेकिन अंजाल यानी अखराज ना होने की वजह से रोज़ा टूटा नहीं। तो ये मुश्तज़नी बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इससे एहतियात बरतनी चाहिए और इस अमल को सख्ती से रद्द करना चाहिए, इस बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहिए। एक और मसला कि मुश्तज़नी की इंजाल हो गया तो लाजमी गुस्ल वाजिब हो गया, और रोज़ा था तो वो भी टूट गया, लेकिन रमज़ान के रोज़ा में सिर्फ क़ज़ा लाज़म होगी, कुफ़ारा नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी को कोई भी तकलीफ़ या बीमारी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीवी के पास हम बिस्तरी के लिए नहीं जाते थे जब तक कि वो ठीक ना हो जाती थी। तो हमें भी इस बात से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये सबक लेना चाहिए कि बीवी को अगर कोई तकलीफ़ है या बीमारी है तो हमें उसका एहसास करना चाहिए और उसको हम बिस्तरी के लिए आमादगी ना ज़ाहिर करने पर नाराज़गी का इज़हार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली ये काम करके हमें हिदायत दी है कि बीवी का तकलीफ़ की हालत में एहसास करें, ज़बरदस्ती ना करें। अतबा यानी तबीबों का कहना है कि पेट भरे की हालत में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, इससे मैदे पर बुरा असर पड़ता है और मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं।
تو ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری سے گریز کیا جائے، کھانا کو ہضم کیا جائے، اور جب 3-4 گھنٹے کھانا کھانے کو گزر گئے ہوں تو اس کے بعد ہم بستری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی ہم بستری کرنے کا ذہن بنا لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پیٹ بھرے کی حالت میں جو ہم بستری کرتے ہیں تو اس دوران جو حمل ٹھہرتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اتباع کے مطابق وہ بچہ کند ذہن اور سست ہوتا ہے، ذہنی طور پر وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا جتنا بچے کو ہونا چاہیے، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ان ایام میں ہم بستری نہ کریں، یعنی کہ جب بھی بیوی کو حیض ہو، پیریڈز کے دن ہوں، تو ان دنوں میں خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کے پاس نہ جائے، کیونکہ اگر وہ بیوی پر زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کرے گا، اور ہمیں اس گناہ سے محفوظ رہنا چاہیے، اور ان ایام میں بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ شوہر جب بھی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی ایسے تکلیف کے انکار کرے تو اس بیوی پر ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ جب بھی اس کا خاوند اس کو ہم بستری کے لیے بلائے تو وہ خوشی خوشی اپنے خاوند کے پاس جائیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہاں، اگر ان کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہم بستری کرنے کے قابل نہیں ہے، تو خاوند کو بھی چاہیے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی مجبوری کو سمجھے اور اس کو زبردستی آمادہ نہ کرے۔ اگر شوہر کو بار بار ایک رات میں ہم بستری کا تقاضا ہو، لیکن بیوی اس کے اس عمل کو برداشت نہ کر سکتی ہو اور بیوی کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس حالت میں شوہر کو احتیاط کرنی چاہیے، بار بار ہم بستری کا بیوی سے تقاضا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مطابق بھی ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی بیوی بیمار ہوتی تھی، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی، تو وہ ان کے پاس ہم بستری کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بیوی کو بار بار ایک رات میں ہم بستری کے لیے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں اگر وہ کسی تکلیف میں ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ جب مرد ہم بستری کے فوراً بعد پانی پیتا ہے تو اسے اس سے دمہ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ غسل جنابت کرنی چاہیے اور اس کے بعد پانی پینا چاہیے یا کوئی بھی چیز کھانی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ غسل جنابت نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر لے اور تھوڑا سا ٹائم گزارے ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پانی نہ پیے، کیونکہ اس سے اس کو دمہ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ایک ہم بستری کے بعد اگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ اگر غسل نہ کرے تو وضو کر لے، اور اگر وضو بھی نہ کرے تو پیشاب کر کے عضو دھو لے، بہتر ہے۔ اگر یہ سب نہ بھی کرے تو دوبارہ ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن ان تمام کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سب سے افضل تو یہی ہے کہ ایک ہم بستری کے بعد اسے غسل جنابت کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وضو کر لے، وضو بھی نہیں کر سکتا تو عضو خاص کو دھو لے اور اس کے بعد دوسری ہم بستری کے لیے تیاری کرے۔ رات کو ہم بستری کے بعد سونا جائز ہے،
बेहतर है कि वज़ू कर ले या वज़ू को धोकर सोए, लेकिन नमाज फ़जर से पहले पहले गुस्ल जनाबत लाजमी करे। जिस इंसान पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो, उस इंसान का कुरान मजीद को हाथ लगाना, कुरान मजीद की तिलावत करना और मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकता है, तस्बीह पढ़ सकता है और दुरूद व सलाम पढ़ सकता है। गुस्ल वाजिब हो तो गुस्ल के बग़ैर भी वज़ू करके खा पी सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए तो हमें कुरान पाक, मस्जिद में दाखिल होना, कुरान पाक की तिलावत करना, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और गुस्ल जनाबत करके फिर इन चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए, जो कि इस्लाम के मुताबिक सबसे अफजल काम है। मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि दोनों के सत्र नंगे ना हों, क्योंकि नंगे सत्र दोनों का इकट्ठा गुस्ल करना खिलाफ शरीयत है। इसके अलावा जुमा वाले दिन दोनों का गुस्ल करना बहुत अफजल काम है, क्योंकि अगर जुमे वाले दिन खामंद और बीवी दोनों गुस्ल करेंगे तो खामंद को अपने गुस्ल का सवाब भी मिलेगा और बीवी की गुस्ल का भी सवाब मिलेगा। और खामंद गुस्ल करके जुमा की नमाज के लिए जब मस्जिद में पहले टाइम ही पहुंच जाएगा तो उसको एक ऊँट कुर्बान करने का अलग से सवाब मिलेगा। तो इसलिए जुम्मा के दिन गुस्ल जनाबत करना मियाँ और बीवी दोनों के लिए बड़ा अफजल और नेक गिना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीवी से पहली रात की हम बिस्तरी के बारे में दोस्तों को बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया या इतनी बार किया। ये बेशर्मी की बातें हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के दरमियान खलवत की बातें दोस्तों को बताने के अमल को नापसंदीदा करार दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी खलवत की बातें होती हैं वो अपने दिल में रखें, एक राज की तरह। ये नहीं कि अपने दोस्तों के सामने बयान करें या बीवी अपनी सहेलियों के सामने बयान करे। इस राज को मुकम्मल राज ही रखना चाहिए, इसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंदीदा अमल है, और जो उनका नापसंदीदा अमल है उस पर हमें कभी भी अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस अमल से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। दीवान टीवी के प्यारे नाजरीन, आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी। इसमें जो जो मसाइल बयान किए गए हैं हम बिस्तरी के हवाले से और गुस्ल जनाबत के हवाले से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप लोग उस पर सख्ती से अमल पैरा होकर सवाब हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बनाएंगे। दीवान टीवी के चाहने वालों, अगर अभी तक आपने दीवान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उन वीडियोज़ को देखकर उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपनी राय का इजहार देने के लिए कमेंट करें, ताकि जो भी कोई गलती है इसमें या मज़ीद आप कुछ चाहते हैं तो आपके कमेंट के ज़रिए हम उस चीज़ पर वीडियो बना सकें। शुक्रिया।